जैसे कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो वचन को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको स्वतंत्र करे इस वचन के द्वारा। तो वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन में रिसीव करें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100% फल लेके आए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को आज हम बताएंगे। कुछ ऐसी बातें खास है जो परमेश्वर आपको कैसे स्वतंत्र करता है अपने वचन के द्वारा, और अपने वचन के द्वारा आपको अपने पापों से, अपने गुनाहों से कैसे परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। तो आज का वचन है यूहन्ना 8:31 से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। यदि हम और आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम आप परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। आप सत्य को जानेंगे। सत्य, हमारी बाइबल हमें सत्य के बारे में बताती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें और आपको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। आमीन। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको यदि स्वतंत्र करता है तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि यीशु जो वचन में कहता है वही आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, यदि परमेश्वर आपको चाहता है स्वतंत्र करने के लिए तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। हालेलुया। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और वो सत्य पर स्थिर नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के अंदर सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। शैतान झूठा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हमें और परमेश्वर की बात को सुनना है मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि परमेश्वर हमारे
जीवन का जो उद्धार करता है हमें वो दे। हालेलुया। और यही यूहन्ना 8:9 के शुरुआत में, जाते जाते जन्म के अंधे को दृष्टि दान। आमीन। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से मेरे प्यारे भाई बहनों अंधा था। हालेलुया। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। आपके अंदर जो भी बीमारी हो, समस्या हो, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम प्रकट करने के लिए डाला है, तो आपको परमेश्वर चंगा भी करेगा। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हालेलुया। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलोह के कुंड में धो ले। सीलोह का अर्थ भेजा हुआ है। हालेलुया। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। यस। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। यस। आमीन। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी सी बड़ी बीमारी होगी तब भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा, पूरी रीत से वो आजाद करेगा। जैसे इस जन्म के अंधे को परमेश्वर ने आंखें खोल दी, वैसे आपको पूरा छुटकारा देकर परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन। प्रभु की अनुग्रह और दया आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपसे लेकर सदैव तक बनी रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100% आशीष दे, ताकि आप सब बहुत सा फल लेके आने वाले बने, बहुत सी रूहों को बचाने वाले बने। आमीन। परमेश्वर का दया आप सब पर बनी रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन को यदि दूसरों तक आप फैलाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को सुने, वो भी बचाए जाएं। हालेलुया। तो प्रभु की अनुग्रह दया आप सबके जीवन में आपसे लेकर सदैव तक रहे। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।